तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है जिसने हमें हंसी मस्ती सब दिखाया है और कभी कभी गुस्सा भी दिलाया है। लेकिन जितनी बातें हमने इन कैरेक्टर के फ्लॉज के बारे में की है, उतना ही इंपॉर्टेंट है उनकी अच्छाइयों को अप्रिशिएट करना। हर कैरेक्टर ने कभी ना कभी एक ऐसा काम ज़रूर किया है जो उन्हें यादगार बना देता है। एक ऐसा मोमेंट जहां उन्होंने सेल्फलेसनेस, विजडम या फिर रियल हीरोइज्म दिखाया है। आज हम बात करने वाले हैं गोकुलधाम वासियों के सबसे बेस्ट काम के बारे में, वो एक पल जहां उन्होंने सबको प्राउड फील करवाया या किसी की जिंदगी में फर्क डाला। तो चलिए शुरू करते हैं टप्पू से। टप्पू सेना के प्रैंक और शरारतें तो सबने देखी है, लेकिन एपिसोड 538 में टप्पू ने एक ऐसा काम किया था जो उसकी दोस्ती और इंसानियत दोनों का लेवल दिखाता है। इस एपिसोड में टप्पू अचानक से सबके सामने डिक्लेयर करता है कि उसे गंजा होना है। सोसाइटी के सब लोग शॉक हो जाते हैं। जेठालाल, भिड़े, दया सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसके बाल कितने सुंदर हैं या वो बिना वजह क्यों इन बालों को कटवाना चाहता है। लेकिन टप्पू किसी की नहीं सुनता। सब मना करते हैं, लेकिन टप्पू सिर्फ एक बात कहता है, मुझे गंजा होना है। और फिर बिना किसी एक्सप्लेनेशन के वो अपना सर मुंडवा लेता है। सब हैरान होते हैं, पर टप्पू खुद बड़े प्राउड के साथ अपना बॉल्ड हेड फ्लॉन्ट करता है। असली ट्विस्ट तब आता है जब दया, अंजलि, जेठालाल और तारक मेहता उसे स्कूल तक फॉलो करते हैं। तब उन्हें उसकी असली वजह पता चलती है कि टप्पू का दोस्त स्कूल में कैंसर से लड़ रहा है। कीमोथेरेपी के चलते उसके सारे बाल झड़ चुके हैं और स्कूल में बच्चे उसका मजाक बना रहे हैं। टप्पू को लगा कि अगर वो भी गंजा हो जाए तो उसका दोस्त अकेला फील नहीं करेगा, इसीलिए वो अपने दोस्त से प्रॉमिस कर देता है कि अगले दिन टप्पू भी स्कूल में गंजा होके आएगा। ये सिर्फ एक हेयर कट नहीं, ये एक बोल्ड मैसेज था कि सच्चा दोस्त वही होता है जो सिर्फ खुशी में नहीं, दुख में भी साथ निभाए। और इसीलिए मेरे हिसाब से टप्पू का अपने दोस्त के लिए बिना किसी शोर शराबे के गंजा होना इज द बेस्ट थिंग तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो टप्पू ने की है। लेकिन आप इस बात के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा। अगले कैरेक्टर में बात करेंगे, लेकिन यार उससे पहले तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 90% से ज्यादा लोग वीडियो देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो डू सब्सक्राइब एंड हेल्प मी रीच 20K सब्सक्राइबर्स। इसके बाद हम बात करने वाले हैं पोपटलाल की, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सबसे फ्रस्ट्रेटेड, सबसे इम्पेशेंट और शादी के लिए सबसे ज्यादा डेस्परेट कैरेक्टर। लेकिन एपिसोड 2596 में उसने एक ऐसा काम किया था जो सबको हैरान कर गया। इस बार गुस्सा या रोना धोना नहीं, बल्कि एक जेन्युइन इंसानियत दिखाई। इस एपिसोड में पोपटलाल को एक लॉटरी टिकट मिलता है और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि पोपटलाल 1 करोड़ रुपए जीत चुका है। पोपटलाल जैसा इंसान जिसकी जिंदगी हमेशा तूफानी चल रही होती है, उसके हाथ अगर 1 करोड़ लग जाए तो क्या होगा। लेकिन जब उसे ये रियलाइज होता है कि उससे वो टिकट खो चुकी है, उसकी दुनिया ही हिल जाती है। बाद में उसे वो टिकट मिल तो जाती है, लेकिन उसे रियलाइज हो जाता है कि इस 1 करोड़ की जरूरत उससे ज्यादा उस सींग चने वाले को है। इसीलिए वो टिकट उस सींग चने वाले को दे देता है एंड उसे कहता है कि वही इस टिकट का असली हकदार है। मोस्टली पोपटलाल बहुत इरिटेटिंग बिहेव करता है, लेकिन इस काइंड जेस्चर से वो सबका दिल जीत लेता है। और इसीलिए मेरे हिसाब से 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट छोड़ देना इज द बेस्ट थिंग दैट पोपटलाल हैज डन इन तारक मेहता का उल्टा चश्मा। डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। इसके बाद आते हैं सोडी पे। सोडी गोकुलधाम का सबसे एनर्जेटिक, लाउड और जोशीला बंदा, हमेशा पार्टी शार्टी के मूड में रहता है। लेकिन एक मोमेंट ऐसा भी था जब उसने अपना एनर्जेटिक मूड छोड़कर इंटेलिजेंट और सपोर्टिवनेस दिखाई थी। जब जेठालाल पाकिस्तान आर्मी के हाथों पकड़ा जाता है, पूरा गोकुलधाम टेंशन में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसने गड़ा फैमिली के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्हें इमोशनली सपोर्ट किया वो था रोशन सिंह सोडी। चंपकलाल और दया पूरी तरह टूट चुके थे और सोसाइटी में सब काफी डिस्टर्ब थे। तभी सोडी ने ना सिर्फ उनके साथ रहकर उनका मॉरल सपोर्ट बढ़ाया, बल्कि उनके साथ दिल्ली जाके पर्सनल कॉन्टेक्ट्स को भी रीच किया ताकि जेठालाल को जल्दी से जल्दी वापस लाया जा सके। सबसे बड़ी बात यह थी कि ये उसका फर्ज नहीं था, ना तो उसका कोई पर्सनल फायदा था और ना ही उसे किसी ने कहा था ये सब करे, लेकिन उसने ये सब किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके लिए दोस्ती मतलब सिर्फ मजाक नहीं, दोस्ती एक जिम्मेदारी है। और जब तक जेठालाल वापस नहीं आता, सोडी ने दया और चंपक चाचा को एक पल के लिए भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। और इसीलिए जेठालाल का पाकिस्तान वाले आर्क में गड़ा फैमिली के साथ खड़े रहना इज द बेस्ट थिंग दैट सोडी हैज डन। इसके बाद आते हैं हमारे तारक मेहता पे। तारक मेहता गोकुलधाम का फायर ब्रिगेड हमेशा जेठालाल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, लेकिन एक बार खुद एक ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाता है जो किसी ने सोची नहीं थी। एंड हम सबका हाल भी चंपकलाल जैसा था। सब शुरू होता है एक ऑनलाइन लड़की से जिसका नाम था कविता। अंजलि भाभी तारक के लैपटॉप पे चैट देख लेती है और सोसाइटी में धमाका हो जाता है।
सब सोचने लगते हैं कि तारक का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि कविता तारक की मुंह बोली बहन है, जिसके नाम से एक लड़का फेक आईडी चला रहा होता है। और तारक मेहता चुपचाप उस इम्पर्सनेटर को एक्सपोज करने की प्लानिंग कर रहा होता है, बिना सोसाइटी को बताए। वो पुलिस स्टेशन तक जाता है कविता की हेल्प करने के लिए, और फाइनली उस लड़के को पकड़वा भी देता है जो कविता की आइडेंटिटी मिसयूज कर रहा था। इस आर्क में तारक मेहता सिर्फ एक अच्छे दोस्त या पति नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनकर सामने आते हैं। While it was a great arc and it was absolutely hilarious, सच तो यह है कि तारक मेहता ने एक सीरियस साइबर क्राइम को टैकल किया था, बिना किसी ड्रामा या फिर हीरो बने। और इसीलिए टेकबुक वाले एपिसोड का ये पूरा सीक्वेंस तारक मेहता का सबसे थॉटफुल, बोल्ड और बेस्ट काम था। इसके बाद आते हैं चंपकलाल पे। अगर आपको याद हो, सोसाइटी रेनोवेशन आर्क में सब लोग अपने फ्लैट से रिनोवेट करवाने को रेडी होते हैं, लेकिन पोपटलाल मना कर देता है। वो कहता तो कुछ नहीं, पर असली वजह होती है पैसे की कमी। बिना कुछ बोले, बिना कुछ शोर मचाए, चंपकलाल सब कुछ समझ जाता है और क्वाइटली पोपटलाल को पैसों का ऑफर देता है। और पैसे देने के बाद चंपकलाल कोई ढिंडोरा भी नहीं पीटता। पोपटलाल जैसे लोग हमेशा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं और सबको छोटी छोटी बातों पे नीचा दिखाते हैं, लेकिन यहाँ खुद की इज्जत चंपकलाल ने बचाई। ये मोमेंट दिखाता है कि चंपकलाल सिर्फ जेठालाल के पापा नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी के गार्डियन जैसा रोल निभाते हैं। कब किसको क्या जरूरत पड़ जाए बिना बोले समझ जाते हैं। सिंपल, साइलेंट बट डीपली इम्पैक्टफुल। ये चंपकलाल का सबसे बेस्ट एंड थॉटफुल मोमेंट था। इसके बाद चलते हैं दयागढ़ा की तरफ। अगर आपको याद हो गुलाबो आर्क, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस टाइम पे एक इमोशनल हाई पॉइंट पे था। जेठालाल पे एक फॉल्स क्लेम लगा था कि उसने दूसरी शादी कर ली है। सोसाइटी में टेंशंस थी और बात कोर्ट केस तक पहुंच चुकी थी। हर कोई गॉसिप कर रहा था, एक्यूजेशन चल रही थी और सब कंफ्यूजन में थे। पर इस बीच दया एक पल के लिए भी पीछे नहीं हुई। जब सब कैरेक्टर्स अपने डाउट से हिल रहे थे, कोर्ट में दया कॉन्फिडेंटली जेठालाल के साथ खड़ी रही। इनफैक्ट सिर्फ कोर्ट में नहीं, इमोशनली भी उसने जेठालाल को बहुत सपोर्ट किया, अपना फेथ दिखाया बिना किसी ड्रामा या कंफ्यूजन के। बस इसी सिंपल एक्ट ने शो के उसी ग्राउंडेड और सपोर्टिव रिलेशनशिप को हाईलाइट किया। वैसे तो दया काफी बार जेठालाल को परेशान करती हुई नजर आती है, चाहे वो बालकनी में आके चिल्लाना हो या फिर चंपकलाल के सामने खिंचाई, लेकिन इस बार जेठालाल के लिए दया ने अपना प्यार प्रूफ कर दिया। एंड इसीलिए इतनी एक्यूजेशन के बाद भी अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट करना इज द बेस्ट थिंग दैट दया हैज डन। और अब हम बात करने वाले हैं शो के लीड की, यानी जेठालाल चंपकलाल गढ़ा की। हम सब जानते हैं कि जेठालाल भिड़े का रिलेशन थोड़ा टॉम एंड जेरी टाइप है। रोज की तानाबाजी, कांस्टेंट नोक-झोंक और पेटी फाइट्स। लेकिन एपिसोड 53 में जेठालाल ने एक ऐसी बात की जो दिखाता है कि असली इंसान कौन है। इस एपिसोड में जेठालाल को पता चल जाता है कि भिड़े के पास दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए इनफ पैसे नहीं हैं। अब नॉर्मल इंसान क्या करता, या तो इग्नोर करता या फिर सिंपैथी दिखाता, बट जेठालाल ने जो किया वो एक मास्टर स्ट्रोक था। उसने बिना भिड़े की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट किए उसकी हेल्प करी। जेठालाल ने एक लेडी को पैसे दिए और उसे बोला कि वो अचार पापड़ का एक बड़ा ऑर्डर भिड़े से प्लेस करे। मतलब सीधा पैसे देना नहीं, पर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना जहां भिड़े को लगे कि ये पैसे उसके हैं, ना कि किसी का एहसान। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जेठा ने किसी को नहीं बताया। जब उसकी फैमिली ने उस पर जुआ खेलने का इल्ज़ाम लगाया, तब भी उसने सच नहीं बोला, सिर्फ इसलिए ताकि भिड़े की इज्जत बनी रहे। अगर माधवी दया के पैसे रिटर्न करने के लिए नहीं आती तो शायद ये किसी को पता भी नहीं चलता। ये तब था जब भिड़े और जेठालाल हार्डली एक दूसरे को पसंद करते थे, पर उसने ये नहीं सोचा कि ये दुश्मन है या दोस्त। बस एक इंसान की हेल्प करी जिसको उसकी ज़रूरत थी, और इसीलिए बिना बताए अपने दोस्त भिड़े की इज्जत के साथ मदद करना इज़ द बेस्ट थिंग दैट जेठालाल हैज़ डन इन द शो। और यही जेठालाल के कैरेक्टर को तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक अल्टीमेट गोट बनाता है। वैसे ये तो थी मेरी छोटी सी एनालिसिस, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स ने शो में सबसे बेस्ट काम क्या किए हैं ये मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।